topic civil war. This topic belongs to Russian Revolution. What happened in civil war? We will see this in अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ. एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू स्पेशली कंट्री साइड में अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या हो रहा था. जब बोल्शेविक्स ने जो है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया, पूरी की पूरी रशियन आर्मी जो है ब्रेकअप होने लगी. क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो सोल्जर्स थे वो या तो मोस्टली पीजेंट थे या पीजेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के समय वो चाहते थे कि वो अपने घर जाए ताकि उनको फायदा मिल सके. इस वजह से जो है आर्मी ब्रेकअप होने लगी. जितने भी नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे, और जो पहले जो ऑटोक्रेसी था उसके सपोर्टर थे, मतलब जार के जो सपोर्टर थे, वो सब के सब जो है बोल्शेविक अपराइजिंग का विरोध कर रहे थे. वो नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक अपराइजिंग आगे हो. इसलिए जो है ये सारे लीडर्स जो है साउथ रशिया की तरफ मूव कर गए. वहां पर उन्होंने जाकर के बोल्शेविक्स, जिनको कि रेड कलर के नाम से जाना जाता था, उनसे फाइट करने के लिए उन लोगों ने अपने आर्मी या ट्रूप्स बनाना शुरू कर दिया. 1918 से लेकर के 1919 तक जो ग्रीन जो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को बोला जाता है, और व्हाइट जो है प्रो जारिस्ट को बोला जाता है. ये जो कलर्स हैं इनको याद करने हैं. ये लोग जो है कंट्रोल करना चाहते थे रशियन एम्पायर को, और इनको सपोर्ट मिल रहा था बाय द फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप. ये सब के सब जो है सपोर्ट कर रहे थे. इसलिए क्योंकि ये कंट्री जो है वरीड थे कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे सोशलिज्म रशिया से निकल करके इनके कंट्री तक में पहुंच जाए. ऑल दीज ट्रूप्स एंड बोल्शेविक, और इसकी वजह से जो ट्रूप्स बनाए गए और जो बोल्शेविक थे, इन लोगों ने फाइट करना शुरू कर दिया. इसी फाइट को सिविल वार के नाम से जाना जाता है. ये सिविल वार में जो है लूटिंग, बैंडेंट्री, फैमिली, सब कुछ किया हुआ. ये सब के सब कॉमन हो गया रशिया में. सपोर्टर जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर थे, वाइट्स जो जार के भी सपोर्टर थे, इन लोगों ने जो है उन पीजेंट्स को हैरेस करना शुरू कर दिया जो कि नोबल्स का लैंड जो है सेज करने निकले थे. एक्चुअली ये लोग नोबल्स को सपोर्ट कर रहे थे वाइट वाले, इसलिए वाइट वाले नोबल्स के सपोर्ट में आकर के जो है फार्मर्स को जो है हैरेस करना शुरू कर देते हैं. इसकी वजह से जो है जो भी नॉन बोल्शेविक्स थे वो अनपॉपुलर होने लगे. जनवरी 1920 आते आते जो है बोल्शेविक्स ने लगभग रशियन एम्पायर को है जो अपने कंट्रोल में ले लिया, और उनको ये सक्सेस मिला ड्यू टू कोऑपरेशन विथ नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जैटिस. जितने भी नॉन रशियन मुस्लिम थे और मुस्लिम जैटिस थे, उनकी वजह से भी जो है इनको काफी सपोर्ट मिला. लेकिन इनको सब जगह एक जैसा सपोर्ट नहीं मिला. मिस बोल्शेविक्स को जो हर जगह पे कोऑपरेशन नहीं मिला. सेंट्रल एशिया में खीवा नाम का एक प्लेस था, वहां पर जो है बोल्शेविक्स को वहां के लोकल नेशनलिस्ट के साथ जो है बहुत ज्यादा मारपीट करना पड़ा. वहां पे मास्करेड किया गया इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म को बचाने के नाम पे वहां काफी खून खराबा हुआ. इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि बोल्शेविक चाहते क्या है, बोल्शेविक गवर्नमेंट क्या चाहती है. पार्टली टू रेमेडी दिस, इन कुछ इंसिडेंट्स को छोड़ करके नॉन रशियन नेशनलिस्ट वेर गिवन, बाकी सभी लोगों को जो है ऑटोनॉमी दे दिया गया. और नया जो सोवियत यूनियन बना उसमें जो है बोल्शेविक्स ने जो है मोस्ट ऑफ द जो एरिया था उसको जो है ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दिया. ये नया जो बोल्शेविक्स बना था स्टेट, उसका नाम था USSR, और ये दिसंबर 1922 में बना था. इसके बावजूद जो है अपने कुछ पॉलिसीज की वजह से जो है बोल्शेविक्स काफी अनपॉपुलर हुए थे. रीजन ये था कि उन्होंने नोमैडिज्म को जो है डिस्करेज करने की कोशिश की थी. एक्चुअली वो चाहते थे कि सब लोग जो है एक जगह पे सेटल होके एक साथ रहें. नाउ हियर लेट्स सम न्यू वर्ड्स. ऑटोनॉमी, द राइट टू गवर्न देमसेल्फ. ये वो राइट होता है जिसमें जो है किसी लोकल प्लेस में उन्हीं लोगों को जो है गवर्नमेंट बनाने का राइट दे दिया जाता है जो वहाँ के लोग होते हैं. दूसरा है नोमैडिज्म. ये एक तरह का लाइफ स्टाइल में जिसमें लोग जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ देयर अर्निंग. नाउ लेट्स ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाई डिड पीपल इन सेंट्रल एशिया रिस्पॉन्ड टू रशियन रेवोल्यूशन इन डिफरेंट वे. मतलब सेंट्रल एशिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अलग अलग तरीके से जो है रशियन रेवोल्यूशन की तरफ रिएक्ट किए. इसका क्या रीजन था. नाउ लेट्स सी टू व्यू ऑफ
रशियन रेवोल्यूशन। पहला व्यू है सपोर्ट में, दूसरा व्यू है अपोजिशन में। पहला व्यू एमएन रॉय का है, जो एक बहुत बड़े इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे। ये मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर भी थे। ये कॉमिटर्न के बहुत बड़े लीडर थे इंडिया, चाइना और यूरोप में। और इन्होंने सिविल वार के बाद 1920s में लिखा था एक कम्युनिटी के बारे में। इस कम्युनिटी का नाम है खिरकीज। इसमें लिखा गया कि एक जो ओल्ड मैन था वो आता है अपने एक यूथ पर्सन के साथ में लेकर के। जैसे ही इस रेवोल्यूशन का न्यूज उसके पास पहुंचा कि जार को हटा करके हटा दिया गया वहां से, किर्गिज को ऐसा फील हुआ कि अब उनका जो अपना लैंड है वो अपना हो गया। और वो लोग जो है इस रेवोल्यूशन को काफी वेलकम करते हैं और साथ में वो लोग जो है लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन करके चिल्लाने लगते हैं और दे बिकम सो हैप्पी। लेकिन इसी का एक दूसरा ओपिनियन है जो कि किसी अनदर राइटर का है, अलेक्जेंडर बेनिंसन एंड समथिंग। इसमें लिखा गया कि किर्गिज ने जो है फर्स्ट रेवोल्यूशन, जो फरवरी रेवोल्यूशन था, उसको वेलकम किया। लेकिन जैसे ही सेकेंड रेवोल्यूशन की बारी आई तो वायलेंस, विलेज बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी नाराज हुए और वो फिर से जो है जार ब्यूरोक्रेटिक को ही जो है वापस लाना चाहते थे। नाउ द सेम, अब उनका कहना था कि पहले जो है जार लोग जो है उनके ऊपर जो है उनको ऑपरेट कर रहे थे, अब उसी को जो है केवल ग्रुप ऑफ पीपल बदल गया है, बट सिचुएशन सेम की सेम रह गई है। Try to answer these questions. What circumstances lead to civil war in Russia? रसिया में सिविल वार क्यों स्टार्ट हुआ? तो ये हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि रसिया में सिविल वार क्यों हुआ। उस समय रशियन आर्मी में ज़्यादातर जो पीजेंट्स थे और जब बोल्शेविक्स ने जो है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर दिया तो ज़्यादातर सोल्जर्स जो है वो अपने घर को चले गए। इस तरह से आर्मी कमज़ोर पड़ गई। जितने भी नॉन बोल्शेविक्स थे, लिबरल्स थे, सपोर्टर ऑफ जो जार थे, सब के सब जो है 1918 से 1990 तक ये सब जो है कंट्रोल करना चाहते थे रशियन एम्पायर को। उसके बाद दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, और इनको बाहर से भी सपोर्ट मिल रहा था। फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, जापानीज ट्रूप, ये सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। हु सपोर्टेड बोल्शेविक ड्यूरिंग सिविल वार? सिविल वार के समय बोल्शेविक्स को किसने सपोर्ट किया? तो पीजेंट्स, नॉन रशियन नेशनलिस्ट और मुस्लिम जर्नलिस्ट ने इनको सपोर्ट किया। यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लीजिए, सपोर्टर ऑफ प्रो-जार है, लुक एट हियर, सपोर्टर ऑफ प्रो-जार। सो नाउ you just try to form new questions and write the answers.